जय हिंद। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे अर्थशास्त्र क्लास 9 अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? उत्तर होगा, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की आय व्यय से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पा रही है या नहीं। पहले प्लानिंग कमीशन ने 1973-74 में तेंदुलकर समिति के और बाद में रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धनता रेखा तय की। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह आवश्यक उपभोग व्यय को ध्यान में रखकर निर्धनता रेखा निर्धारित की जाती है। इसके साथ ही आजकल बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI का भी प्रयोग होता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास आदि को शामिल किया जाता है। प्रश्न 2, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? उत्तर होगा, वर्तमान तरीका पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि केवल आय या उपभोग व्यय को मापना वास्तविक निर्धनता को पूरी तरह नहीं दर्शाता। निर्धनता केवल भोजन, वस्त्र और आवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, रोजगार के अवसर, सामाजिक सम्मान और समानता का भी महत्व है। इसलिए केवल आय आधारित निर्धनता रेखा अधूरी है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यह जीवन के कई पहलुओं को समाहित करता है। प्रश्न 3, भारत में 1993 से निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। उत्तर होगा, 1993-94 में भारत में निर्धनता दर लगभग 45% थी। 2004-05 तक यह घटकर लगभग 37% रह गई। 2011-12 में यह और घटकर लगभग 22% रह गई। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत ने पिछले 3 दशकों में निर्धनता कम करने में सफलता पाई है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता की दर शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। प्रश्न 4, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। उत्तर होगा, भारत में निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा की कमी। निरक्षरता व अशिक्षा रोजगार के अवसर घटाती है। तीसरा, बेरोजगारी। काम न मिलने से आय का स्तर कम रहता है। चौथा, भूमिहीनता और असमान भूमि वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का बड़ा कारण है। पांचवा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। बीमारियां निर्धनता को और बढ़ाती है। छठा, सामाजिक असमानता। जाति, लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव निर्धनता को गहराता है। सातवां, कम उत्पादनशीलता। कृषि
व उद्योग में कम उत्पादन से आय घटती है। प्रश्न 5 प्रश्न है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष अधिक असुरक्षित है। उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर है पहला ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, दूसरा दलित और आदिवासी समुदाय, तीसरा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, चौथा महिलाओं और बच्चे, पांचवा अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर, छठा शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। ये सभी समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। प्रश्न 6 प्रश्न है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। उत्तर होगा भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता का स्तर अलग अलग है। इसके कारण हैं पहला असमान आर्थिक विकास। कुछ राज्यों में उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्र विकसित है जबकि कुछ केवल कृषि पर निर्भर हैं। दूसरा भौगोलिक स्थिति। पहाड़ी व दुर्गम राज्यों में विकास धीमा होता है। तीसरा सामाजिक संरचना। जातीय व लैंगिक भेदभाव निर्धनता को प्रभावित करता है। चौथा नीतियों का कार्यान्वयन, योजनाओं का सही तरीके से न चल पाना। पांचवा शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर। जहां इनका स्तर अच्छा है वहां निर्धनता कम है। प्रश्न 7 प्रश्न है वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। उत्तर होगा पहला 1990 के बाद से वैश्विक निर्धनता में कमी आई है। दूसरा विश्व बैंक के अनुसार 1990 में लगभग 36% लोग अत्यधिक निर्धन थे जो अब घटकर लगभग 9% के आसपास हैं। एशिया विशेषकर चीन और भारत में निर्धनता तेजी से घटी है। अफ्रीका के कुछ देशों में अब भी निर्धनता दर बहुत अधिक है। विकसित देशों में निर्धनता बहुत कम है परंतु असमानता बढ़ रही है। प्रश्न 8 निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें। उत्तर होगा वर्तमान में सरकार निर्धनता उन्मूलन के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपना रही है। जैसे पहला रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे मनरेगा। दूसरा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत। तीसरा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। चौथा कौशल विकास कार्यक्रम जैसे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पांचवा शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर जैसे है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। प्रश्न 9 प्रश्न है मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा मानव निर्धनता केवल आय की कमी नहीं है बल्कि जीवन के अवसरों और मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसमें पहला पॉइंट है इसमें शिक्षा का अभाव। दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। तीसरा पॉइंट पौष्टिक आहार न मिलना। चौथा पॉइंट सम्मानजनक जीवन न जी पाना। ये सब शामिल है। इसमें UNDP ने मानव विकास सूचकांक के माध्यम से स्पष्ट किया है। प्रश्न 10
प्रश्न है, निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन कौन है? उत्तर होगा, मानव में निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन माने जाते हैं। वो कौन कौन से निर्धन है देखिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, महिलाएं और बच्चे, ये सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक वंचित हैं। प्रश्न 11, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, पहला, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी से मिलता है। दूसरा, काम न मिलने पर रोजगारी भत्ता दिया जाता है। तीसरा, केवल अकुशल श्रम आधारित कार्य। चौथा, महिलाओं को प्राथमिकता, 1/3 रोजगार महिलाओं को। पाँचवां, ग्राम सभा की भागीदारी और कार्यों का चयन। छठा, ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे तालाब, सड़क, नहर, सिंचाई कार्यों में रोजगार। प्रश्न 12, प्रश्न है, उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधारित निर्धनता अनुमानों के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर है निर्धनता का 2 तरह से है सो अंतर लिखना है। एक है उपभोग आधारित निर्धनता, जिसमें जो उपभोग है उस आधार पर है सो निर्धनता तय किया जाएगा। दूसरी तरफ है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी MPI, तो इसका आधार है मापदंड। तो उपभोग आधारित निर्धनता रेखा में आय और उपभोग व्यय पर आधारित, जबकि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में मापदंड होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित। अब हम उपभोग आधारित निर्धनता रेखा का दृष्टिकोण जानेंगे। तो यह संकीर्ण दृष्टिकोण है, जबकि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण है। उपभोग आधारित निर्धनता रेखा क्या मापा जाता है? तो न्यूनतम भोजन और अन्य आवश्यक उपभोग। वहीं राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता रेखा में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, पानी आदि है सो मापा जाता है। इसका हम परिणाम जानेंगे। तो उपभोग आधारित निर्धनता रेखा का परिणाम है वास्तविक निर्धनता पूरी तरह नहीं झलकती, ठीक है, इसका परिणाम हो गया। जबकि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का परिणाम होगा कि जीवन की गुणवत्ता और अवसर दोनों का आकलन हो जाता है। इसका परिणाम है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का। अब हम प्रश्न 13 की ओर बढ़ गए हैं। प्रश्न 13 है और यह अंतिम प्रश्न होगा कि भारत में बहुआयामी निर्धनता आकलन के लिए प्रयुक्त सूचकों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा कि भारत में MPI के लिए प्रयुक्त सूचक निम्नलिखित हैं। पहला, स्वास्थ्य, इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर शामिल हैं। दूसरा है शिक्षा, इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा के वर्ष, विद्यालय में उपस्थिति इसमें शामिल है। तीसरा पॉइंट होगा जीवन स्तर, इसके अंतर्गत स्वस्थ खाना पकाने का ईंधन, शौचालय सुविधा, सुरक्षित पेयजल, बिजली सुविधा, आवास की गुणवत्ता, संपत्ति जैसे रेडियो, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि शामिल होंगे। यही है भारत में बहुआयामी निर्धनता आकलन के लिए सूचकों की सूची। इसी प्रकार से अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।